पूर्वांचल का पावर सेंटर और समाजवादी पार्टी का पूरे यूपी में सबसे मजबूत गढ़ आजमगढ़, वहां बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी ने अब अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी इतनी तेज कर दी है कि लग रहा है कि 2027 की तैयारी बीएसपी अभी से शुरू कर दिया है बीएसपी ने। अब ऐसा क्यों हुआ है? एक खबर आई है, खबर के मायने बहुत बड़े हैं, जितनी बड़ी खबर नहीं है उससे मायने उससे कहीं ज्यादा बड़े। तो पहले खबर पर बात करते हैं, हुआ क्या है। आजमगढ़ में योगा प्लेटफॉर्म के विरोध में उतरी बसपा। डॉक्टर अंबेडकर उद्यान में बनाया जा रहा था प्लेटफॉर्म, धरने पर बैठे थे बसपा के पदाधिकारी। मायावती ने धरना देने के लिए और अंबेडकर पार्क में जो अस्थायी निर्माण हो रहा था उसके खिलाफ पूर्व सांसद को भेज दिया। यानी उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ प्रशासन से बसपा के नेता, वो भी पूर्व सांसद, एकदम आमने सामने हो गए। हो क्या रहा था आपको पता है? वर्ल्ड योगा डे एकदम नजदीक है, 21 जून को। तो उसके लिए कलेक्ट्रेट के पास एक पार्क है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क, वहां अस्थायी निर्माण हो रहा था। जेसीबी पहुंच गई। प्रशासन का मकसद था कि वहां पर प्लेटफॉर्म बनाए जाएं योगा डे के लिए, जिसपे क्योंकि 15 से 21 जून के बीच योगा डे की तैयारियों को लेकर यह पूरा निर्माण किया जाना था। अब अंबेडकर पार्क में निर्माण होता देख बसपा के लोगों को लगा कि कहीं ये अतिक्रमण तो नहीं हो रहा है, और इसलिए आनन फानन में वो पहुंच गए प्रशासन से बातचीत करने। वहां बात नहीं बनी तो पार्क में ही धरना देना शुरू कर दिया। ये देखिए, अंबेडकर पार्क में योगा मंच के निर्माण को लेकर हुआ विवाद। बसपा के नेता और कार्यकर्ता कर रहे हैं विरोध। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर आजमगढ़ जिले में अंबेडकर पार्क में योग करने के लिए मंच का निर्माण किए जाने को लेकर विवाद हो गया है। बसपा के नेता और कार्यकर्ता इसे लेकर धरना प्रदर्शन करने लगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले योगा मंच को लेकर विवाद, बसपा के कार्यकर्ताओं ने जताया विरोध। और यह देखिए, पूर्व सांसद ने डीएम पर लगाया कार्यालय से बाहर निकाल देने का आरोप। यह बीएसपी का आरोप है। पूर्व सांसद डॉक्टर बलीराम ने बताया कि उन्हें मंच बनाए जाने की सूचना सोमवार को रात ही मिल गई थी, जिसके बाद उन्होंने डीएम को फोन किया। मंगलवार को जब वो डीएम को ज्ञापन देने के लिए पहुंचे तो डीएम ने उन्हें ऑफिस से बाहर निकालने को बोला। पूर्व सांसद ने कहा, हमारी मांग है कि पार्क जैसे है वैसे ही रहने दिया जाए, जबकि प्रशासन का कहना है कि यह निर्माण अस्थायी है, योगा डे हो जाएगा तो उसको हटा लिया जाएगा, उस निर्माण को। ये धरना और ये प्रशासन से उलझने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके बहाने बसपा आजमगढ़ में पुनर्जीवित होने की कोशिश कर रही है, क्योंकि 2022 में समाजवादी पार्टी ने तहलका मचा दिया था। आजमगढ़ में 10 विधानसभा सीटें हैं, 10 की 10 समाजवादी पार्टी ने जीती थी। और उससे पहले आएंगे 2017 के विधानसभा चुनाव में तो आप पाएंगे कि आजमगढ़ की 10 सीटों पर समाजवादी पार्टी और बसपा में कांटे की टक्कर हुई थी। सोचिए, 2017 के चुनाव में कांटे की टक्कर हुई थी बीएसपी और समाजवादी पार्टी में। अब एक चुनाव बीएसपी का खराब गया है। बीएसपी चाहती है कि जैसा रुतबा उसका आजमगढ़ में पहले था वैसा ही रहे। अब देखिए, 2017 में सिर्फ एक सीट जीती थी बीजेपी, 2022 में सपा के गढ़ में कर पाएगी सरदारी। ये 22 के विधानसभा चुनाव से थोड़े देर पहले की रिपोर्ट है। लेकिन 2017 में आजमगढ़ में 10 सीटें थी। बीजेपी कितनी जीतती है? एक, सिर्फ एक, वो भी फूलपुर पवई की सीट, और वो भी जो वहां के बाहुबली नेता हैं रमाकांत यादव, जो आजकल जिनके बुरे दिन चल रहे हैं, कानून से लगातार उनका आमना सामना हो रहा है, सजा हो रही है। बीजेपी सिर्फ एक जीती थी, वो भी रमाकांत यादव के बेटे अरुण कांत ने जीता था फूलपुर पवई की सीट। और अब वहां रमाकांत यादव खुद विधायक हैं समाजवादी पार्टी की सीट से। 2017 के विधानसभा चुनाव में आजमगढ़ में 10 सीटें हैं, और आप सोचिए बीजेपी ने 300 से ज्यादा सीटें जीती थी। प्रचंड सुनामी आई थी 2017 में भारतीय जनता पार्टी, लेकिन आजमगढ़ में कितनी सीटें मिलती हैं? सिर्फ एक। और 2022 में क्या होता है? सीटें बीजेपी की कम होती हैं, पूर्ण बहुमत की सरकार फिर भी बनती है, लेकिन आजमगढ़ के किले में बीजेपी का कमल नहीं खिल पाता, मिलती है 0 सीट। आजमगढ़ में सपा ने बनाया जीत का रिकॉर्ड, भाजपा से ज्यादा बीएसपी को हुआ नुकसान। आजमगढ़ में 10 विधानसभा लोकसभा की 2 सीटें हैं, सपा बसपा के बीच इनका गढ़ माना जाता है। लेकिन 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जीत का रिकॉर्ड बना दिया था, और एआईएमआईएम भी आजमगढ़ में घुस चुकी है। एक सीट पे नंबर 2 पर था उनका कैंडिडेट।
तो यह है आजमगढ़ का पॉलिटिकल इक्वेशन जिसके लिए बीएसपी मेहनत कर रही है। और यादव मुस्लिम वोटर है ना, वो बहुत बड़ी तादाद में है आजमगढ़ में। और बीजेपी का सांसद रह चुका है आजमगढ़ में रमाकांत यादव खुद। और एक चुनाव आपको याद होगा, दिनेश लाल निरहुआ भी जीते थे। लेकिन राजनीतिक रूप से बीजेपी के लिए यहां एंट्री बड़ी मुश्किल है। समाजवादी पार्टी और बीएसपी के लिए यहां का कास्ट इक्वेशन बड़ा ही मुफीद है। और इसीलिए बीएसपी अब चाहती है, जिस तरह से पॉलिटिकल एक्टिविटी तेज हो रही है बीएसपी की, उसकी शुरुआत उसने कर दी है और आजमगढ़ को भी अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी में लपेटा है, आजमगढ़ को भी उसमें शामिल किया है। क्योंकि आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी का अगर वोट बेस में कोई टक्कर दे सकता है तो वो है बीएसपी, और ये हुआ भी है। आपको एक चुनाव में बताता हूं, 2014 का चुनाव, जिसमें समाजवादी पार्टी की ओर से मुलायम सिंह यादव ने चुनाव लड़ा था और बीजेपी की ओर से रमाकांत यादव ने लड़ा था। मुलायम सिंह यादव करीब 66,000 वोटों से वो चुनाव जीत गए थे 2014 का। लेकिन बीजेपी के प्रत्याशी रमाकांत यादव ने कड़ी टक्कर दी थी। उस चुनाव में बीएसपी के शाह आलम गुड्डू जमाली भी 2 लाख से ज्यादा वोट लेकर आए थे। अगर उनके वोट इधर उधर होते तो मुलायम सिंह यादव के लिए एक राजनीतिक हार हो सकती थी, जो कि नहीं हुई। अगर बीएसपी के वोट कुछ मिल जाते, शाह आलम गुड्डू जमाली उनका पर्सनल वोट भी है, बड़े ही लोकप्रिय हैं उस क्षेत्र में, अगर उनके वोट रमाकांत यादव को मिल जाते, अगर 35-40% भी शाह आलम गुड्डू जमाली का वोट रमाकांत यादव को मिल जाता 2014 के चुनाव में, तो राजनीतिक रूप से एक बहुत बड़ा उलटफेर हो सकता था। तो ये थी आजमगढ़ की क्वेश्चन। कैसे मैंने आपको बताया कि अंबेडकर पार्क में एक निर्माण को लेकर बीएसपी धरने पर बैठ गई है, प्रशासन को उसने एकदम सीधे रडार पर ले लिया है। ये सब संकेत हैं कि 2027 के चुनाव की तैयारी बीएसपी ने शुरू कर दी है। और आजमगढ़ मायावती के एकदम आंखों के सामने है। यहाँ वो 10 सीटें हैं, तो उसमें अपना प्रदर्शन को वो ऐसा करना चाहती हैं कि आजमगढ़ में अगर चुनाव नतीजों का ऐलान हो 2027 में तो सबसे ज्यादा सीटें बीएसपी के खाते में गिरे। लेकिन मेहनत बहुत करनी होगी और बीजेपी को भी हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि जब समाजवादी पार्टी और बीएसपी इनमें वोट बढ़ता है, खासतौर पर अल्पसंख्यक वोट जो बढ़ते हैं, उसका सीधा फायदा बीजेपी को होता है। बीते सालों में यह भी हमने देखा है कि मुस्लिम वोट बीएसपी की बजाय एक मुश्त जा रहा है एसपी को। और अगर कांग्रेस से गठबंधन होता है इन दोनों में से किसी भी पार्टी का, तो उसके पास मुस्लिम वोट जा सकते हैं एक मुश्त, ये भी तय। फिलहाल आजमगढ़ में क्या आपको लगता है कि क्या कभी आजमगढ़ में बीजेपी 10 में से 5 सीटें जीत पाएगी, या 2027 में आजमगढ़ में जब चुनाव होंगे, पूरे यूपी में होंगे तो आजमगढ़ में भी होंगे, 10 सीटों में से कौन सी पार्टी कितनी सीट जीत सकती है? अपनी राय कमेंट करके बताइए।